Good morning, students. Uh, in the last class, we discussed some basic things about the first chapter of this history, like where the people used to live, what they consumed, what are the crops they started growing. इन सब के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया था. और in today's class, we are going to discuss the rest of the part of this chapter. So let us start with this. So the first topic for today is finding about the past. मीन्स जो पास्ट है उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. अगर जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि कल की चीज़ के बारे में अगर पढ़ना है तो वो पता लगाना है तो वो न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, हम न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं, हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एक साल पहले की चीज़ के बारे में भी पता लगा सकते हैं. बट इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट अबाउट द थिंग्स विच हैपन्ड a long back like 1000 years ago, 100 years ago. So what are the methods? सबसे पहले जो पहला मेथड है पास्ट के बारे में पता करने का, दैट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड से, दैट इज़ मैन्यू एंड स्क्रिप्ट. मैन्यू वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ मान सकते हैं. तो हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें हैं उनको बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट. तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, हाथ से जो है लिखते थे, और उनके रिकॉर्ड्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं. तो उनको पढ़ के जो है हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं. अब वो लिखते किस चीज़ पे थे, क्योंकि उस टाइम पेपर नहीं होता था, तो दे यूज टू राइट ऑन आइदर पाम ट्री के लीव्स जो हैं उन पे वो लिख सकते थे, और वो एक और भी ट्री है, पाम ट्री की लीव्स जो है उन पे वो लिख सकते थे, पाम ट्री की लीव्स पे. और दूसरा जो मेथड था उनका लिखने का वो था बर्च ट्री. जो बर्च ट्री है उसका जो बार्क होता है, जो छाल होता है, उस पे भी वो लिखते थे, जो फेमस है जिस पे लिखने के लिए वो हिमालय में ग्रो होता है. इट इज़ नोन एज द बर्च ट्री. सो मैन्यूस्क्रिप्ट का सिंपल सा मतलब है हाथ से लिखा हुआ कुछ भी. और वो किस पे लिखते थे, आइदर ऑन पाम ट्री का लीव्स पे लिखते थे, या जो बर्च ट्री है उसका उसके बार्क पे लिखते थे, उसकी छाल पे लिखते थे. और यहाँ हमें एक पता भी लगेगा अगर हम इसको देखना चाहें तो ऑन दिस पेज यू कैन सी दिस वन. ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है. तो ये किस पे लिखा हुआ है, दिस इज रिटन ऑन द लीफ ऑफ अ पाम ट्री. लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो पाम ट्री है, जिस पे पाम ट्री का लीव्स पे जो लिखा होता था, तो ये डिस्ट्रॉय होते गए, क्योंकि ये इतना वो नहीं था, इसको इंसेक्ट से या बाकी एनिमल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देते थे. लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बच गई, जो कि टेम्पल्स में रखी थी, मोनेस्ट्री में रखी हुई थी. मोनेस्ट्री का मतलब जो है मठ जिसको बोलते थे क्रिश्चियन लोगों का. तो उसमें ये रखी हुई जो बुक्स थी, उनकी लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट, वो हमें पता लगती हैं. एंड दीज बुक्स वर based on various subjects like religious belief practices, lives of the king, medicine, science, poem, plays, स्टोरीज, इन सब पे लिखी इन सब सब्जेक्ट पे लिखी हुई ये मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिलती थी. जनरली ये संस्कृत लैंग्वेज में होती थी, क्योंकि संस्कृत जो है वो बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है. और या फिर ये प्राकृत लैंग्वेज में होती थी. प्राकृत लैंग्वेज का मतलब जो भाषा जो लोग बोलते थे, ऑर्डिनरी लोग जो है, या तमिल में लिखी हुई मिलती थी. दूसरा जो मेथड है जहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, पहला तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा हुआ अगर कहीं मिला, तो दूसरा है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब सिंपल सा है कि कोई हार्ड सरफेस, चाहे वो स्टोन है चाहे मेटल है, उस पे जो लिखा हुआ है, और उस पे लिखा कैसे जाएगा, उस पे खोद के लिखा जाएगा, उसको एनग्रेव करके लिखा जाएगा. तो वो है इंस्क्रिप्शन. मीन्स एनीथिंग विच इज़ रिटन ऑन द हार्ड सरफेस. और हार्ड सरफेस पे लिखने का फ़ायदा ये था क्योंकि अनलाइक मैन्यूस्क्रिप्ट ये लंबे समय तक जो है ड्यूरेबल था, ये चल सकता था, ये ख़राब नहीं हो सकता था.
तो इसका यूज़ दो तरीके से करते थे इंस्क्रिप्शन का। पहला तो ये कि जब राजा को कोई ऑर्डर देना होता था लोगों को, तो वो क्या करते थे, इस तरह की हार्ड सरफेस पे लिख के इंस्क्राइब करके जगह जगह वो ऑर्डर जो है वो लगवा देते थे, और फिर उसको, ताकि उसको लोग पढ़ें, बार बार उसको देखें, पढ़ें और उसको ओबे करें। और कई बार जो है दूसरे तरह के इंस्क्रिप्शन भी होते थे कि जो मैन और वुमेन जो है, यानी इंक्लूडिंग किंग्स, क्वींस, जो लोग क्या करते थे उसके बारे में भी वो जो है वो लिखते थे। जैसे राजा वगैरह, राजा की अपनी जो विक्ट्रीज होती थी, जो युद्ध लड़ते थे, युद्ध जीतते थे, उनके बारे में भी इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में हमें वे लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस पेज पे ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं इस पेज पे, ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये हार्ड मेटल सरफेस पे लिखा हुआ है, और ये 2250 ईयर्स एगो लिखा हुआ था। कंधार एक जगह है, अभी वो अफगानिस्तान में है, वहाँ का जो राजा था अशोका, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसने जो है ये लिखवा के अपने जो किंगडम है उसके जगह जगह पे ये इंस्क्राइब करवाया था, एस्टेब्लिश करवाया हुआ था, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक ग्रीक और एक अरामाइक लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब सिंपल सा हो गया कि समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, चाहे वो स्टोन है चाहे वो मेटल है। राजा अपना ऑर्डर वगैरह अगर देना होता था तो वो उस पर लिखवा के कहीं लगवा देते थे, या अपनी विक्ट्री के बारे में, या कॉमन लोग भी जो है वो क्या करते थे, किस तरह की लाइफ थी, उसके बारे में भी वो लिख के जो है वो वहाँ लगवा देते थे, और वो जब हमें मिलते हैं तो उनके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट जो सोर्स है जहाँ से हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि वो लोग, वो पर्सन जो क्योंकि जैसे कहीं खुदाई होती है, कहीं एक्सकेवेशन होता है, जैसे किसी जगह पे अगर खुदाई होती है, ज़मीन को खोद के निकाला जाता है, तो वहाँ पास्ट के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे वहाँ टूल्स मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं, पोट्स मिल सकते हैं, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, कुछ भी वहाँ मिल सकता है। जैसे पुराने टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे, वो लोग किस तरह की चीज़ें वो पहनते थे, वो खाते क्या थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लग सकता है। ऑर्नामेंट्स किस तरह के थे, वो टूल्स किस तरह की यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए, वो वेपन्स किस तरह के यूज़ करते थे, पॉट्स जो है उनके थे, ये सारी चीज़ें जो है वो खुदाई में मिल जाती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो पढ़ने वाला होता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी ये खुदाई वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्टोन से बनी हो, चाहे वो ब्रिक से बनी हो, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे स्कल्पचर हो, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति टाइप जो है, इनकी जो स्टडी करने वाला, इनको एक्सप्लोर करने वाला जो पर्सन होता है, ही इज़ नोन एज द आर्कियोलॉजिस्ट। और इस तरह की जो स्टडी है दैट इज़ नोन एज आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो अर्थ को खोद के नीचे से चीज़ें निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं, चाहे वो चीज़ें स्टोन से बनी हो सकती है, चाहे बोन से बनी हो सकती है, क्ले से बनी हो सकती है, मेटल से बनी हो सकती है। और जनरली जो चीज़ें हार्ड सरफेस पे बनी होती है मेटल की, वो ज़्यादा टाइम तक चलती है। और तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरियन। क्या होता है, देखो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के बारे में एक डिफरेंस है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, उनका फील्ड वर्क होता है कि वो चीज़ों को खोदते हैं, उनको निकालते हैं, उनको स्टडी करते हैं। हिस्टोरियन क्या करते हैं, इनको सोर्स मान के, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट है, चाहे इंस्क्रिप्शन है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इनको सोर्स मान के हिस्टोरियन जो है जब भी लिखते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री के बारे में, तब वो वर्ड यूज करते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब होता है वट एवर इंफॉर्मेशन इज फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। इनको सोर्स मान के हिस्टोरियन क्या करते हैं, एक उस पर नैरेटिव लिखते हैं। अगर मान लो जैसे कुछ वेपन निकला या कुछ टूल निकला, तो वो किसने निकाला, किसने स्टडी किया उसको, आर्कियोलॉजिस्ट ने। अब उसके बेस पे एक नैरेटिव बनाएगा कि ऐसा हुआ होगा। वो नैरेटिव कौन बनाएगा, वो कौन लिखेगा हिस्ट्री, वो हिस्टोरियन लिखेगा। तो हिस्टोरियन जो है हिस्ट्री के बारे में लिखता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज फाउंड आउट in the form of manuscript, in the form of inscription, in the form of
इन द फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, है ना। और आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है उसका फील्ड वर्क होता है। नेक्स्ट है तो हमने पढ़ लिया मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, और हिस्टोरियन क्या है। नेक्स्ट है वन पास्ट और मैनी पास्ट। जैसे इस बुक का नाम है अवर पास्ट, अवर पास्ट नहीं है, अवर पास्ट है। अवर पास्ट का मतलब है, ये फैक्ट है कि हर एक का पास्ट जो है वो अलग अलग है, सबका पास्ट एक जैसा नहीं है। द पास्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे अगर कोई फार्मर था या हार्डर था जो कैटल रखता था, उनको इधर उधर घुमाता था, जो फार्मर था उनकी लाइफ जो है, राजा महाराजा जो क्वींस थी उनकी लाइफ से बहुत अलग थी, है ना। जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, यानी जो सुनार है चाहे लोहार है, उनकी लाइफ जो है मर्चेंट से अलग थी। सबकी लाइफ अलग अलग थी। और इवन टुडे भी क्या है, आज भी जो है सबकी लाइफ अलग अलग है। इसलिए जो है पास्ट सबका अलग अलग है। कॉमन लोगों का जो पास्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट ऑफ किंग्स एंड क्वींस। दूसरा डिफरेंस, तो पहला तो ये हो गया कि लाइव्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर डिफरेंट। दूसरा ये है कि ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजा और किंग एंड क्वींस जो थे वो तो अपने बैटल के बारे में अपने जो इंस्क्रिप्शन पे लिखवा देते थे, उनके रिकॉर्ड मिल भी जाते हैं कि कितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कितनों में वो जीते। लेकिन जो कॉमन लोग जो हैं, चाहे वो हंटर्स हैं, चाहे फार्मर्स हैं, चाहे गैदरर्स हैं, वो लोग जो है अपने बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। और जनरली वो लोग रख भी नहीं सकते थे, रखते भी नहीं थे, बिकॉज दे वर बिजी इन देयर लाइव्स। तो उनके बारे में जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम पता लगता है। सो द पास्ट आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज व्हाट डू द डेट्स मीन। अगर आज हमें कोई डेट के बारे में पूछे कि आज तारीख क्या है, तो आज हम क्या बताएंगे, हम डे मंथ और ईयर बताएंगे। जैसे 2020 है, उसके साथ डेट और मंथ भी बता देंगे। लेकिन ये जो डेट्स हैं ये कैसे काउंट की जाती है, जीसस क्राइस्ट जो है, जो क्रिश्चियनिटी है उसका जो फाउंडर हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह जो हैं, उनके बर्थ को जो है स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। अगर मान लो हम उनके बर्थ को स्टार्टिंग पॉइंट 0 मान लेते हैं, तो उसके बाद वाले जितने भी ईयर हैं उनको एडी से करते हैं। एडी जो है स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट के बाद वाला जो पीरियड है। जैसे आज 2020 है तो 2020 एडी लिख सकते हैं। एडी का मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, या एनो डोमिनी इसका जो एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, और इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो एडी का मतलब यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला जो साल है ये। और अगर उनसे पहले का अगर हमें काउंट करना है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले यानी 0 से पहले, तो उसको हम BC से लिखते हैं। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह जो है या जीसस क्राइस्ट जो है उनके जन्म से पहले का जो पीरियड है दैट इज बिफोर क्राइस्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 500 BC हम लिख सकते हैं, और इसके AD के एग्जाम्पल में हम 2020 AD लिख सकते हैं, जो प्रेजेंट का टाइम है। कई बार जो है डेट्स के पीछे हमें AD की जगह CE भी मिलता है। CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब द पीरियड आफ्टर जीसस क्राइस्ट, तो ये CE भी मिल जाता है इन प्लेस ऑफ AD। और BC की जगह BCE भी मिल जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो ये जब भी जहाँ भी डेट्स लिखी होंगी उनके आगे अगर इस तरह के सिंबल्स अगर हमें लिखे होंगे तो हमें उसको समझ जाना है। यानी AD और CE लिखा हुआ है, AD और CE लिखा हुआ है, इसका मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और अगर उससे पहले लिखा हुआ है BC और BCE लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि इट इज़ बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इससे इधर इस तरफ जाएंगे तो ये हम जैसे 100 है, 200 है, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। जितना इससे दूर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, और इस 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो आज हम जहाँ हैं 2020 में है उस तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये है डेट्स को किस तरह से हिस्ट्री में लिखते हैं।
कई बार जो है डेट्स के साथ बीपी भी लगा हुआ आता है। बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले की अगर कोई बात करेंगे तो बीपी जो है वो वहाँ लिखा हुआ भी मिल सकता है। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। देखो बेटा, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। स्क्रिप्ट जो है, अगर कोई लैंग्वेज को लिखना है तो उसके लिए सिंबल्स चाहिए होते हैं। जैसे इंग्लिश को लिखने के लिए A to Z सिंबल्स चाहिए होते हैं। हिंदी को लिखने के लिए हम पहले का खा गा पढ़ते हैं, फिर मात्राएं पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये साइंस है, ये सिंबल्स हैं, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट्स होती हैं, यानी सेट ऑफ सिंबल्स विच आर यूज टू राइट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। और जैसे मैं अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट में SCRI ये सिंबल्स हैं, इनका यूज़ करके मैंने जो है इस लैंग्वेज को लिखा है। तो ये सेट ऑफ सिंबल्स हैं जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज का मतलब है इट इज़ द मेथड बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज़, वी कम्युनिकेट विद द अदर्स। अगर जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए या उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में ये डिफरेंस है। जैसे कई बार हम जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ तो कई बार हम अगर जैसे कहानी लिखना है तो कहानी हिंदी में ये है, लेकिन हम जैसे आजकल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं उसमें इंग्लिश में भी इस तरह से कहानी लिख सकते हैं। तो दोनों में लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ हिंदी की स्क्रिप्ट है जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, और यहाँ इंग्लिश की स्क्रिप्ट है जो लैटिन स्क्रिप्ट जिसमें लिखते हैं, लैटिन स्क्रिप्ट है इंग्लिश का। तो ये डिफरेंस है। स्क्रिप्ट दोनों में सेम अलग अलग हैं, यहाँ हिंदी की स्क्रिप्ट में लिखा है, यहाँ इंग्लिश की स्क्रिप्ट में लिखा है। लेकिन लैंग्वेज क्या है, कहानी हिंदी में ही है वो, चाहे वो उसको इस स्क्रिप्ट में लिखा हो चाहे इस स्क्रिप्ट में लिखा हो, है तो वो कहानी। तो ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का, क्योंकि पुरानी सरफेस पे, हार्ड सरफेसेस पे जो इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, जो चीज़ें लिखी हुई मिलती थी, वो क्या है, उनको काफ़ी साल हो गए, और वो ऐसी लैंग्वेजेस थी, ऐसी स्क्रिप्ट्स जो थी वो टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हो गई है। यानी जो स्क्रिप्ट्स, जो लैंग्वेज पहले यूज़ करते थे उसको आज हम समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो उसको कैसे पढ़ें, कैसे उसको समझें। अगर हिस्ट्री में अगर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला है लिखा हुआ कहीं, तो उसको कैसे पढ़ें, उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज डेसीफरमेंट। इसके बारे में डीप में नहीं जाना है, सिंपल सा है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ओल्ड इंस्क्रिप्शंस आर अंडरस्टूड बाय द स्कॉलर्स। ये ऐसी मेथड है, ऐसा तरीका है जिससे पुरानी स्क्रिप्ट्स जो हैं, पुरानी स्क्रिप्ट्स, पुरानी लैंग्वेज, पुराने इंस्क्रिप्शंस को स्कॉलर्स जो है, यानी जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, वो लोग इसको किस तरह से समझते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेसीफरमेंट, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कि एक इजिप्ट का एक शहर है इजिप्ट में, जिसका रोसेटा जिसका नाम है। उस शहर में एक जो शहर है वो रोसेटा है। उस इजिप्ट जो एक सिटी है उसमें रोसेटा शहर है, और वहाँ एक स्टोन मिला है जिसमें 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, ग्रीक और 2 इजिप्टियन कोई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अब उसको पढ़ने में क्या है, ग्रीक तो क्योंकि कई लोगों को समझ में आती थी तो ग्रीक तो उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन बाकी जो 2 स्क्रिप्ट्स थी उनको वो नहीं पढ़ पा रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले ग्रीक जितना उनको समझ में आया उसको पढ़ लिया, उसके बाद जो ग्रीक के लेटर्स हैं उनको बगल में रख दिया इजिप्टियन के लेटर। तो ग्रीक का जो साउंड है, जैसे ग्रीक वर्ड में कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयन है, तो उसको लॉयन को उन्होंने ग्रीक में तो पढ़ लिया, लेकिन अब बाकी लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं उसको जानने के लिए ग्रीक में जो लिखा हुआ था लॉयन, उसके बगल में जो इजिप्ट का जो सिंबल था, जो लेटर था, उसको रख दिया कि साउंड कैसा आ रहा है। तो उनको ये पता लग गया कि इजिप्टियन जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, उसमें इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। और उसको जैसे एक बार उनको पता लग गया, उसके बाद उन्होंने सारा का सारा इंस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लिया। तो डेसीफरमेंट का मतलब है ये प्रोसेस है जिससे
जो ओल्ड इंस्क्रिप्शंस हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सोल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस क्लास में हमने ये पढ़ा है कि पास्ट के बारे में कैसे जानना है, उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, इनके बारे में पढ़ा है। और पास्ट के बारे में पढ़ा है कि पास्ट सबके लिए अलग अलग हैं या सेम भी हो सकता है। डेट्स कैसे लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट है, और एडी कैसे कब लिखते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। बीपी का क्या अर्थ है, बीसीई क्या है, बीसी क्या है, ये सब हमने इसमें पढ़ा है। फिर देसी फर्मेंट क्या है, ये भी हमने पढ़ा है। और एक दो चीज़ें इसमें हैं जो जिसको हम देख सकते हैं, जो फिगर्स दे रखे हैं। जैसे इस पेज पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ एक पॉट मिला है और ये सिल्वर कॉइन्स हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट इनको निकालते हैं और इनको स्टडी करते हैं। और ये जो पॉट है ये बता रहे हैं 4700 ईयर्स एगो की बात है, और ये जो कॉइन है 2500 ईयर्स एगो है। ये इंस्क्रिप्शन है इस पेज पे जो फोटो दिखा रही है, जो अशोका जो रूलर है कंधार जो अफगानिस्तान में, उसने ये लगवाया था। ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो हाथ से लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। In the next class, we will try to solve the exercise questions. Thank you.